Namaste everyone. Myself Rahul Baluni, Assistant Lecturer, Himalayan School of Yoga Sciences. आज का जो हमारा विषय है वो है होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य। हर व्यक्ति आज की डेट में किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करता है और स्वस्थ रहना चाहता है। लेकिन जब हम स्वस्थता को समझने का प्रयास करते हैं तो कई बार हम स्वस्थता को केवल और केवल शारीरिक रूप में ही बात करते हैं। केवल शरीर स्वस्थ होना चाहिए, जो व्यक्ति दिखने में सही है यानी वो स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थता का केवल एक आयाम है, ये सही नहीं है। यद्यपि स्वस्थता के कई आयाम हैं और स्वस्थता को कई भागों में बांटा जा सकता है, परंतु फिर भी हम इसे जनरली 3 भागों में देख सकते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल और तीसरा स्पिरिचुअल। केवल ये 3 होते हैं ऐसा नहीं है, इन तीनों के बीच में भी कई स्वस्थता को लिया जा सकता है, होलिस्टिक हेल्थ को लिया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में जब बात करो तो सबसे पहली चीज़ है कि जो फिजिकल अचीवमेंट है यानी मैं फिजिकली कैसे सही रह पाऊँ, उसके लिए डाइट, आपका भोजन कैसा है, भोजन के माध्यम से, क्योंकि ये शरीर को बोला गया है अन्नमय कोश यानी अन्न से बना हुआ। शरीर बनता ही अन्न से। जैसा हम भोजन करते हैं उसी भोजन के हिसाब से हमारी मसल्स बनती हैं, हमारी बोन का डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो पहली चीज़ है डाइट। तो हमें अपनी डाइट को सुदृढ़ करना है, सही करना है कि हमारी डाइट कैसी हो, किस प्रकार का भोजन हम अपने दिनचर्या में लाएं और उसे कैसे खाएं, कब खाएं। खाने का तरीका इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि हम कभी भी, हमारा भोजन का क्या हिसाब हो गया कि आज जब भूख लगती है तब हम खाते हैं। यद्यपि अगर हम देखें कि जो हमारे पूर्व के ग्रंथ हैं यानी ऐसे ग्रंथ जो भोजन के विषय में चर्चा करते हैं, उनमें क्लियर लिखा गया है कि आप कब कब खाएं, समय नियोजित है और हर दिन उसी समय में खाएं ताकि आपके शरीर को पता हो कि उस समय में आपको भोजन मिलेगा, तो आपकी जो ग्रंथियां हैं उसके लिए वेट करेंगी और सही तरह से भोजन का पाचन हो पाएगा। दूसरा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को हम, अब ये नहीं कि हम हर चीज़ को योग में ही डालें। एक्सरसाइज के अंतर्गत योगासन भी आते हैं, एक्सरसाइज के अंतर्गत आपकी स्विमिंग भी आ सकती है, आपके गेम्स भी आ सकते हैं, एरोबिक्स भी आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जैसा भी आप करते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है शरीर के लिए, तो ये 2 चीज़ों को हम कहीं ना कहीं फिजिकल के अंदर लेते हैं। तो अगर इन 2 चीज़ों के माध्यम से हम अपनी फिजिकल को बेहतर कर सकते हैं, तो नियमित भोजन और नियमित व्यायाम। अब हम दूसरा स्तर जो है हमारा मेंटल, मानसिक स्तर। परंतु मैं मानसिक स्तर से पहले आपको बता दूं कि फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है, हम अधिकतर क्या होता है उस ब्रिज पे कोई कार्य नहीं करता। वो ब्रिज है ब्रेथ। इसलिए स्वामी राम ने कहा है कि ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। और आप देखिए कि जब भी आप मेंटल लेवल में आपको कोई समस्या होती है, फिजिकल लेवल में भी आपको कोई समस्या होती है, आपकी ब्रीदिंग खराब होने लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति, आपको उदाहरण देता हूँ, अगर कोई किसी व्यक्ति से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहाँ पे उदास है, आप तो उसकी उदासी को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उसकी वाणी से, क्योंकि वाणी का संबंध श्वास से है, तो आप उसकी श्वास के माध्यम से, उसकी वाणी के माध्यम से समझ जाओगे भाई आप परेशान लग रहे हो। तो इसलिए श्वास पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में भी जो अटैक हुआ वो आपके लंग्स पे हुआ और फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई प्रोन पोस्चर करो यानी पेट के बल लेटो ताकि आपका डायफ्राम ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और क्लियरली योग में कहा गया है मकर आसन। तो मकर आसन की एक स्थिति ऐसी है कि आप चाहो या ना चाहो, बिना कोई प्रयत्न करे, उस आसन में आते ही आपकी श्वास डायफ्रामेटिक हो जाएगी। अधिकतर लोग अभी कहाँ से सांस ले रहे हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी इंटरकोस्टल मसल यानी छाती की मांसपेशियां मूव ज़्यादा करती हैं, और छाती की जितनी ज़्यादा मांसपेशियां मूव करेंगी इसका मतलब आपका स्ट्रेस लेवल उतना ज़्यादा हाई है। यदि आपको स्ट्रेस है
पेट के बल थोड़ा आप लेट जाइए, छाती को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए। एक स्थिति है मकर आसन की, उस स्थिति में आओगे, विद इन 3 से 5 मिनट के अंदर आपकी श्वास डायफ्रामेटिक हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। और ये क्लिनिकली प्रमाणित है, इस पे कई रिसर्च हो चुकी हैं। तो केवल 3 से 5 मिनट, तो जिसे हम कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी नाभि से श्वास। तो लंग्स के ठीक नीचे एक डायफ्राम नुमा मसल है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो वो जब वो डायफ्राम अच्छे से मूव होता है तभी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, मन तक पहुंचना मुश्किल है और मन भटकता ही रहेगा। और अब हम चर्चा करें मन की, तो मन एक इतना विस्तृत विषय है कि उसे कम शब्दों में बताया जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में उसको बताने का प्रयास करें। तो मन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? पहला काम है श्वास के माध्यम से, कि भाई आपकी अगर श्वास डायफ्रामेटिक होगी तो आपका मन कैसा होगा? 1 पॉइंटेड होगा। आपका मन 1 पॉइंटेड होने के लिए एक दूसरी चीज़ है कॉन्टम्पलेशन या धारणा। आप धारणा के माध्यम से, कॉन्टम्पलेटिव वॉकिंग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। और इसी मन को एकाग्र करते करते हम तीसरे आयाम पे जाएंगे। तीसरा आयाम है हमारा स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना है, अगर स्पिरिचुअलिटी तक जाना है, उस अध्यात्म तक आपको जाना है, तो उसके लिए रास्ता निकल के आता है ध्यान। तो ध्यान है क्या? मेडिटेशन इज अ स्पेसिफिक टेक्निक टू रिलैक्स योर माइंड। तो मन को आराम देने की क्रिया या प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी क्रियाएं किस पे काम कर रही हैं? आपके मन पर, कि मन आपका शांत हो जाए। और जब मन शांत होगा, आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, तो आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और आपकी ब्रेथ का जो ब्रिज है, इसका एक कनेक्शन जो है वो बेहतर बनेगा। और जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आपका ऑरा शुद्ध होगा। और जब आपका ऑरा विस्तृत और शुद्ध होगा तो आप स्पिरिचुअलिज्म की हायर गोल जो है समाधि तक पहुंचने का आपको रास्ता मिलेगा। तो यहाँ तक पहुंचना, देखो बहुत कम शब्दों में हम समाधि की चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये जो रास्ता है ये स्टेप बाय स्टेप है। डायरेक्ट समाधि की चर्चा करना या डायरेक्ट समाधि का अभ्यास करना करा जा सकता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, या कभी मन साथ नहीं देगा, या कभी श्वास साथ नहीं देगी। इसीलिए पहले जितः आसन, पहले आसन को जीतो, यानी शरीर के लेवल में अच्छा करो। दूसरा जितः श्वासः, दूसरा श्वास को बेहतर करो। और तीसरा स्तर है जितः मनः, तो तीसरे स्तर फिर मन को जीतो। तो जब ये तीनों स्तर पे आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप केवल अपने कॉन्शियस लेवल पे नहीं, मोस्टली क्या है, अभी सारी चीज़ें हमारे कॉन्शियस लेवल पे चलती है, लेकिन मन का एक बहुत बड़ा विस्तृत कमरा है जिसे हम अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो उसकी जो की है, उसकी जो कुंजी है, चाबी है, वो चाबी कहाँ से होके गुजरेगी? आपके कॉन्शियस माइंड से। और कॉन्शियस माइंड कब विस्तृत होगा? जब आपका ध्यान बेहतर होगा। तो ध्यान करना कैसे है, कब करना है? बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आप कहीं पे भी शांत मन होकर बैठ जाइए, सुखासन में, जैसी भी स्थिति आपको ठीक लगती है। इसमें मेजर पार्ट क्या है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। स्पाइन सीधी क्यों रहे? ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। स्पाइन सीधी रहेगी तो लंग्स क्या करेगा? इनटेक अच्छा करेगा। तो जब आपका ब्रीदिंग का इनटेक अच्छा होगा तो डिफ्यूजन भी उतना अच्छा होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो एनर्जी लेवल हाई होगा। तो जब आपकी स्पाइन सीधी होगी, आंख बंद करके थोड़ी देर केवल श्वास प्रश्वास पे, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक और पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक पूरे शरीर का ट्रैवल करना है मन से। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाए, श्वास डायफ्रामेटिक हो जाए, बस केवल इसी का 2 से 3 मिनट दिन में कई बार, जब भी मौका मिले, रात को सोने से पहले, भोजन करने से पहले, आप क्लास पढ़ाने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, जब भी आपको लगे कभी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अब इसको हम कंक्लूड करते हैं कि पहला काम कि आप अपने फिजिकल लेवल को अच्छा बनाओ, यानी आसनों के माध्यम से, जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स के माध्यम से,
कुछ अपनी जो एक्सरसाइज है, जैसे हम एरोबिक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपका फिजिकल लेवल अच्छा लगे। फिर उसके लिए डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग यानी प्राणिक लेवल को अच्छा बनाने के लिए। फिर तीसरी चीज़, मन को अच्छा बनाने के लिए या मन के फील्ड को बेहतर करने के लिए आपको मेडिटेशन। तो जब ये चीज़ आप बेहतर करोगे तो चौथी स्थिति, यहीं से आपके द्वार खुल जाएंगे अध्यात्म के। और फिर जितना अभ्यास गहरा होगा आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, आप उतना अग्रसर होते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।